में हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए थे, सब ने एक नबी और उसके अहले बैत की शान बयान की। आखिर वो नबी कौन था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद के इस दुनिया में आने का जिक्र हर नबी ने किया अपनी कौम के सामने, और लोगों को ये भी पता था कि अल्लाह की तरफ से एक आखिरी नबी आने वाला है, और लोगों को हज़रत मोहम्मद के आने की हर निशानी का भी पता था। तो एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुका है, तो हज़रत मोहम्मद अल्लाह के हुक्म से दाई हलीमा के साथ एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां कोई यहूदी भी उन्हें ढूंढ ना सके, क्योंकि यहूदी हजरत मोहम्मद के खून के प्यासे हो चुके थे और वो जानते थे वो आने वाला आ गया है जिसका जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। और इसी तरफ ईसाई और हिंदुओं के यहाँ भी हजरत मोहम्मद का जिक्र था और उनकी अहले बैत का भी जिक्र किया गया है किताबों में। और जिन अंबिया इकराम को किताबें मिली तो उनकी किताबों में भी हजरत मोहम्मद और उनकी अहले बैत का जिक्र मौजूद था। लेकिन आज दुश्मनों ने वो चैप्टर ही गायब कर दिया जहां हजरत मोहम्मद का जिक्र था, और जिन किताबों में हजरत मोहम्मद का जिक्र वो गायब नहीं कर सके तो उन्होंने वो किताबें ही जला डाली। और लोग डरने लगे कि अगर हमारी किताबों में हजरत मोहम्मद का जिक्र देख लिया किसी ने तो लोग ज्यादा से ज्यादा मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हिंदू भी कुछ कहते हैं हजरत मोहम्मद और उसकी अहले बैत के बारे में। तो चलो इस पर नजर डालते हैं। आप सबको ये तो पता होगा इस दुनिया में जितने भी मजहब हैं, इन सब से पुराना मजहब हिंदू मजहब है। और हिंदुओं का कहना है एक जंग के टाइम श्री कृष्ण ने अल्लाह से दुआ की थी और उस दुआ में उन्होंने एक बंदे को यानी एला को 3 बार पुकारा था मदद के लिए। लेकिन आखिर वो एला कौन था और वो जिसको मदद के लिए पुकार रहे थे और उसके बारे में ये भी कह रहे थे इस दुनिया में सबसे बड़ी इबादतगार जगहों पर और काले पत्थर के सामने उसकी विलादत होगी। लेकिन आखिर वो इबादतगार जगह और वो काला पत्थर कहाँ है? और कृष्ण ने जिसका वास्ता दिया अल्लाह के महबूब और उसके महबूब का, और फिर उन्होंने अपनी दुआ के आखिर में 3 बार एक एला को पुकारा, और वो भी बहुत शिद्दत से। आज से हजारों साल पहले की बात है। बरानी जबान में जो किताबें लिखी गई थी उनमें ये अल्फाज एला या एलिया या एली वो हस्तियों को कहते थे जो आखिरी जमाने में ज़ुहूर करेंगी। और पुराने जमाने की बाइबल में भी ये अल्फाज बार बार दिखने को मिलते थे। और यहाँ ईसाई का कहना है ये अल्फाज बहुत खास हैं और ये वो शख्स है जो आखिरी जमाने में ज़ुहूर करेगा। और यहाँ हिंदू की एक फेमस जंग आती है जो पांडवों और कौरों की जंग है, जिसमें कृष्ण कौर के स्तर के मैदान में आते हैं और देखते हैं जो सच्चे थे और जो हक के साथ थे वो बहुत कम रह गए हैं और यहाँ झूठे लोगों के साथ जमीन भरी पड़ी थी। तो कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और तन्हा चले जाते हैं। तन्हा जाकर सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं, हिंदुओं की किताबों में मौजूद है, वो ये कहते हैं, या अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाले, दुनिया में भेजने वाले, तुझे तेरी जात की कसम जो तू दिन और रात करता है और तूने ही जमीन को बनाया है, और उसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे महबूब का महबूब है, तुझे उसका वास्ता है जो एला है, और वो दुनिया के सबसे बड़ी इबादतगार जगहों पर एक काले पत्थर के सामने ज़ुहूर पाएगा। तू मेरी पुकार सुन सकता है और जो झूठे हैं और जो बुरे हैं उन्हें खत्म कर दे और जो सच्चे हैं उनको फतेह दे। या अल्लाह एला एला एला। और यही बातों से साफ पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह को किसी का वास्ता दिया और मदद को पुकारा है और उसके आने की जगह भी बताई है, और उसका नाम है हज़रत अली इब्ने अबी तालिब। और इस दुनिया में हज़रत अली ही है जिसकी विलादत काबा में हुई थी, और वो दीवार के निशान आज भी मौजूद हैं, और वो काला पत्थर यानी हजर हसवत। और जहाँ तक एला अल्फाज की बात है, प्राचीन समहाई की पुरानी जुबानों में संस्कृत जुबान सबसे पुरानी है, और उस जुबान में एला का मतलब है ऊंचे दर्जे वाला। जैसे अरबी जुबान में आला, आले, अली या ताला लिखते हैं, और ये आज अलग अलग जुबानों में ये अल्फाज मौजूद हैं।
वो भी प्राचीन जबानों के हैं और यहाँ हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो इस बात को मानते हैं। कृष्ण ने जिस एला को पुकारा था 3 बार वो और कोई नहीं हजरत अली इब्ने अबी तालिब है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जैसे अल्लाह मुझसे प्यार करता है मैं भी वैसे ही अली से प्यार करता हूँ। अली और मैं एक ही नूर से बने हैं और जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। और इसी वजह से हजरत अली को मदद के लिए बहुत शिद्दत से पुकारा जाता है। और यहाँ हजरत मोहम्मद की हदीस आती है, ए अली यहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना खुदा को सिवाय तेरे और मेरे, और आज तक मुझे भी कोई नहीं पहचान पाया सिवाय खुदा के और तेरे, और तुम्हें भी कोई नहीं पहचान पाया सिवाय मेरे और खुदा के। और यहाँ अल्लाह ने हर नबी के साथ एक उसका मददगार भेजा था इस दुनिया में, और इस दुनिया में मेरा मददगार अली तुम हो, और इस दुनिया में मेरा भाई है अली। और कृष्ण जिसको पुकार रहे थे वो और कोई नहीं हजरत अली इब्ने अबी